अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, आज हमने जो चैप्टर पढ़ना है 400 मीटर की दौड़ के कवानीन, यानी इसके कवायद ज़वाबित पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। किस तरह से 400 मीटर दौड़ लगाई जाती है। 400 मीटर की दौड़ एथलेटिक्स के मुकाबलों में एक मुश्किल तरीन दौड़ है। ये दौड़ मुश्किल तरीन होने के साथ साथ एक खिलाड़ी के तेज़ रफ्तार, ताकतवर और कुव्वत बर्दाश्त के हामिल होने का सबूत देती है। अब 400 मीटर दौड़ को यानी मैन किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी स्पीड से, फुल स्पीड से दौड़ी जाती है और ये बहुत मुश्किल दौड़ है। फिर आगे इसके कवानीन कौन कौन से हैं 400 मीटर के दौड़ के। ये ट्रैक आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। 400 मीटर दौड़ जो है वो ट्रैक के गिर्द ही दौड़ी जाती है, ठीक है। इसके कवानीन क्या हैं। 400 मीटर की दौड़ बैजवी ट्रैक की दौड़ी जाती है। स्टैंडर्ड ट्रैक की लंबाई जो है 400 मीटर दौड़ होती है, 400 मीटर होती है। यानी ट्रैक जब बनाया जाता है 400 मीटर, तकरीबन इसकी जो लंबाई है 100 मीटर की इसकी लंबाइयाँ हैं। आगे गोलाई में जो ट्रैक की गोलाई है वो 100 मीटर होती है दोनों तरफ से। तो ये तकरीबन टोटल 400 मीटर ही बनता है। और ट्रैक की गलियों की चौड़ाई जो है 1.22 मीटर होती है। हर गली की चौड़ाई 1.22 मीटर होगी और एक ट्रैक में 8 गलियां होती हैं। यानी बैन अवी सतह पर जो ट्रैक बनाया जाता है उसमें 8 गलियां होनी चाहिए। अब आगे ट्रैक की अंदरूनी लाइन, जिसको यानी कर्व भी कहा जाता है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 सेंटीमीटर ऊंची कंक्रीट या किसी भी और मटेरियल जो कि कंक्रीट की खसूसियत का हामिल हो बनी होती है। यानी सबसे पहली जो अंदर लाइन लगाई जाती है वो इस तरह से बनती है। मट्टी या घास के ट्रैक के ऊपर अंदरूनी लाइन पर झंडियाँ लगाई जानी चाहिए, जिसका झुकाव ट्रैक के अंदर वाली साइड 60 दर्जे होना चाहिए। झंडियाँ इसलिए लगाई जाती हैं ताकि जब खिलाड़ी दूर से दौड़ते हैं तो उनको नज़र आ जाए, पता चल जाए कि ये झंडियों के साथ साथ हमने दौड़ना है। तमाम लाइनों की मोटाई जो होती है, ट्रैक की तमाम लाइनों की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है। 400 मीटर की दौड़ के स्टार्ट से पहले गलियों की तकसीम कुरानंदाजी से की जाएगी। यानी खिलाड़ी अगर 8 खिलाड़ी हैं और 8 ही गलियां हैं तो खिलाड़ियों की उनके नाम से गलियां नहीं दी जाएंगी, नंबरिंग की जाएगी। यानी पर्चियाँ छोटी छोटी 8 डाली जाएंगी और जो खिलाड़ी उठाएगा पर्ची और जो गली का नंबर आएगा उस पर जाके खड़ा हो जाएगा। इस तरह से कुरानंदाजी से उनको गलियाँ अलाट की जाएंगी। फिर आगे है पहली, यानी कुरानंदाजी में जिन गलियों के लिए की जाएगी इनके नंबर बिल तरतीब 3, 4, 5 और 6 होंगी। दूसरी कुरानंदाजी जिन गलियों के लिए होंगी इनकी गलियों की बिल तरतीब 1, 2, 7 और 8 होंगी। हर खिलाड़ी को अपनी लाटशुदा गली में रहते हुए ही दौड़ मुकम्मल करनी होगी। खिलाड़ी अपनी स्टार्टिंग लाइन से आगे जिस्म के किसी भी हिस्से से ज़मीन को नहीं छू सकता। अगर खिलाड़ी को पूरा 400 मीटर दौड़ाने के लिए जीनों की नुमाइश कुछ इस तरह से होगी। दूसरी लाइन वाला खिलाड़ी पहले खिलाड़ी से 7.67 मीटर आगे खड़ा होगा। ट्रैक क्योंकि बैजवी शक्ल का है, आप लोग देख भी रहे हैं इसकी तस्वीर पे, तो पहली जो लाइन गली बनती है और एंड वाली जो 8वीं गली बनती है उसका फासला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब पहली से दूसरी, पहला खिलाड़ी स्टार्टिंग लाइन पे होगा और अगला उससे 7.67 मीटर आगे खड़ा होगा। यानी इस तरह बाकी खिलाड़ी अपने से एक दर्जा नीचे वाली लाइन के खिलाड़ी से यानी 7.67 मीटर आगे खड़े होंगे। इस तरह से हर खिलाड़ी पहले से आगे जीने दिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं, जिस तरह सीढ़ी होती है बिल्कुल इसी तरह जीना भी सीढ़ी को कहते हैं। तो खिलाड़ी खड़े इस तरह से होते हैं। अगर कोई खिलाड़ी अपनी दौड़ के दौरान ट्रैक या गली से बाहर जाए तो इसे मुकाबले से खारिज कर दिया जाता है। यानी अगर गली छोड़ के दूसरी गली में जाएगा तो वो मुकाबले से खारिज हो जाएगा। और अगर मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों की तादाद 8 से ज़्यादा हो तो हीट्स की सूरत में करवाई जाएंगी। यानी हीट्स वो होती हैं जैसे राउंड हम बोलते हैं। अब हीट्स में अगर खिलाड़ी 10 खिलाड़ी हैं तो 5 खिलाड़ी पहली हीट्स में होंगे, 5 खिलाड़ी दूसरी हीट्स में होंगे और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का निकाला जाएगा और फिर उनका दोबारा फाइनल मुकाबला होगा। इसको हीट्स के बाद फाइनल मुकाबलों के लिए एक मरतबा फिर से गलियों की अलाटमेंट की जाएगी। ट्रैक में दौड़ने की समत बाएँ तरफ अंदर की जानब होगी। नंबर 18 पे है ट्रैक में पहलू की जानब निशेब यानी 1.100 और लंबाई के रूप 1.100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 400 मीटर दौड़ का आगाज़ पिस्टल के हवाई फायर से किया जाता है। तमाम खिलाड़ी फायर से कबल स्टार्टिंग लाइन से पीछे साकन हालत में रहेंगे। अगर कोई भी खिलाड़ी मुकाबले के दौरान गलत स्टार्ट का मुंतखब होगा और तो उसे मुकाबले से खारिज कर दिया जाएगा।
अच्छा, आगे है, अगर कोई खिलाड़ी दौरान मुकाबला एक दफ़ा ट्रैक को छोड़कर चला जाता है तो दोबारा वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। ठीक है। 400 मीटर की दौड़ के लिए खिलाड़ियों को स्टार्टिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल ज़रूरी होगा। स्टार्टिंग ब्लॉक्स का मुहैया करना इंतज़ामिया की तरफ से होगा, यानी जो कंडक्ट करवा रहे हैं, जो एथलेटिक्स कंडक्ट करवा रहे हैं, तो इंतज़ामिया ही अपने ब्लॉक्स देंगी। कोई खिलाड़ी अपना ब्लॉक नहीं लेके आएगा। किसी भी खिलाड़ी को ट्रैक में कोई भी और निशान लगाने की इजाज़त नहीं होगी। खिलाड़ी दोनों पाँव या एक पाँव में बूट पहन कर नंगे पाँव भी दौड़ सकता है, अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से मर्ज़ी वो दौड़ में हिस्सा ले सकता है। अगर कोई खिलाड़ी दौरान मुकाबला किसी दूसरे खिलाड़ी को कोहनी मारता है या उसकी रुकावट बनता है उसमें दौड़ में या किसी और तरह का, तो वो मुकाबले से खारिज उसको किया जाएगा। नशा व अद्वियात या कोई भी ऐसी चीज़ जो डोपिंग के ज़ुमरे में आती है, इसका इस्तेमाल ममनू है। फिर वो अद्वियात जिनके इस्तेमाल से खिलाड़ी की कारकर्दगी में इजाफा होता है उसको डोपिंग के ज़ुमरे में आएगी। और फिर मंदरजा वाला अद्वियात के इस्तेमाल को बाकायदा तौर पर डोपिंग टेस्ट की बदौलत जांचा जा सकता है, यानी टेस्ट मस्बत आने पर खिलाड़ी से मेडल वापस ले लिया जाएगा और उसको डिसक्वालीफाई कर दिया, यानी मुकाबले से वो खारिज हो जाएगा। मुकाबले से कबल और मुकाबले के दौरान किसी भी वक्त इंतज़ामिया खिलाड़ी को डोपिंग टेस्ट के लिए बुला सकती है। अगर कोई खिलाड़ी इनकार करता है तो उसको मुकाबले से खारिज कर दिया जाएगा। ये आपके हो गए 400 मीटर के कवानीन। आगे फाउल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।